22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु श्री राम की अयोध्या मंदिर की। एक सपना पूरा हुआ 500 साल की लड़ाई के बाद। करोड़ों हिंदुओं की आंखों में आंसू थे। डोनेशन का सैलाब आया, 11 करोड़ पहले ही दिन, 153 करोड़ एक साल में। लेकिन उस सैलाब में कुछ हाथ ऐसे थे जिन्होंने भगवान के चढ़ावे को भी अपनी जेब में रख डाला, और कुछ और ऐसे हाथ थे जिन्होंने उन्हें छुपाने की कोशिश की। ये कहानी उन्हीं दो किस्म के हाथों की है जिन्होंने आस्था के मंदिर को भी नहीं छोड़ा और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो कौन से कायर लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का तीर्थ स्थल भी नहीं छोड़ा। पहले ये समझो कि ये टेंपल कोई छोटा मंदिर नहीं है। सितंबर 2025 में ट्रस्ट ने एनुअल रिपोर्ट रिलीज की कि FY 24-25 में टोटल अर्निंग्स हुई 327 करोड़, डोनेशन 153 करोड़, इंटरेस्ट इनकम 173 करोड़। रोज लाखों भक्त आते हैं राम मंदिर में। कैश, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी सब हुंडी बॉक्सेस में डाला जाता है। ट्रस्ट ने SBI के साथ MOU साइन किया था कैश हैंडल करने के लिए। SBI ने नया घाट ब्रांच अयोध्या में ये काम करने के लिए खोला। अब यहाँ पहला ट्विस्ट ये आया कि SBI ने ये कैश काउंटिंग का काम एक प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया, और वो प्राइवेट एजेंसी थी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज, वाराणसी बेस्ड। दिसंबर 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई। कोई बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था इनका। SBI ने नया घाट ब्रांच ने अपना सेंट्रलाइज्ड हायरिंग रूट बाईपास किया और सिक्योरिटी फर्म को 19 स्पेसिफिक नेम्ड एम्प्लॉय सप्लाई करने को बोला, और ये बहुत ही अनयूजुअल था। एक सीनियर SBI ऑफिशियल ने कंडीशन एनोनिमिटी में आउटलुक इंडिया को बताया कि यूजुअली हायरिंग सच एज दीज आर डन एट द कॉर्पोरेट और सेंट्रलाइज्ड लेवल। तो यहाँ पहले से कुछ अजीब था। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस बाईपास, स्पेसिफिक नेम्स, लोकल ब्रांच लेवल पे डिसीजन क्यों हुआ आखिर में? अब समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ अंदर। Report claimed that since around 2020 to 2021, some cash counting staff hired through a private agency record lower amounts in vouchers than actually collected. Method simple था लेकिन क्लेवर था। 100 रुपए के नोट्स के बंडल में एक्स्ट्रा नोट स्लिप करना, 100 नोट्स का बंडल, उसमें 105 110 नोट्स, डिफरेंस पॉकेट में, रोज थोड़ा थोड़ा, महीनों तक, सालों तक। ट्रस्ट को शक हुआ, कैमराज लगे। ये पुराने कैमराज अपग्रेड किए गए। जून के स्टार्ट में ट्रस्ट लोकल पुलिस के पास गई। अविनाश शुक्ला के घर पर रेड हुई। कैश 5 लाख कैश का बैग मिला। लेकिन यहाँ एक और लेयर है, और ये ज्यादा सीरियस है। महिपाल सिंह, जो राम मंदिर के फॉर्मर अकाउंटिंग इंचार्ज था, उसने क्लेम किया कि उसने ये इरेगुलरिटीज चंपत राय और दूसरे ट्रस्ट मेंबर को रिपोर्ट की, लेकिन चंपत राय ने उसे अगले ही दिन पद से हटा दिया। उसने ये भी क्लेम किया कि सीसीटीवी फुटेज डेटिंग बैक 8 मंथ्स की डिलीट कर दी गई। सोचना, एक विसल ब्लोअर ने ट्रस्ट हेड को बताया, ट्रस्ट हेड ने उसे हटाया, सीसीटीवी डिलीट हुआ। FIR नहीं, मीडिया नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। ये कवर अप अटेम्प्ट था चंपत राय का, या मैनेजमेंट की गलती? इन्वेस्टिगेशन बताएगी। Over 10 chest boxes of gold, silver and jewelry were allegedly removed without conducting proper accounting. और धर्मसेना फाउंडर संतोष दुबे ने क्लेम किया कि 1250 रामशिला जो 1989 में विलेजेस और सिटीज से राम भक्तों ने भेजा था, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, रूबीज, वो भी मिसिंग है। ये सिर्फ कैश नहीं, ये उन डिवोटीज की भावना है जिनके घर गांव से पत्थर भेजे थे राम के लिए। अब तक इसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव, अलायस, टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव। इनमें से 6 सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज वाराणसी के पेरोल पर थे। अब रिश्ते समझो, अनुकल्प और लवकुश मिश्रा रिलेटिव्स हैं, और दोनों ट्रस्ट मेंबर अनिल मिश्रा के भी रिलेटिव्स हैं, जो चंपत राय के साथ रिजाइन कर चुके हैं, और मनीष यादव से रिलेटेड है। मतलब गिरफ्तार लोग और ट्रस्ट के अंदर वाले फैमिली कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। ये कॉन्सिडेंस नहीं लगता आप लोगों को? एक SBI ऑफिशियल ने आउटलुक इंडिया को बताया, दे वर पावरफुल, वी कुड नॉट रिफ्यूज, दे आर नाउ अंडर द स्कैनर फॉर प्रेशरिंग SBI। यानी SBI पर प्रेशर था कि स्पेसिफिक लोगों को रखो। SBI वो 19 नाम खुद नहीं चुनना, उन्हें बोला गया कौन था वो पावरफुल आदमी जिसके कहने पे ये सब हुआ, या भी इन्वेस्टिगेशन में ये नाम भी आना बाकी है। अब बात अगर कैश रिकवरी की करें तो पांडे से 18 लाख रुपए, अनुकल्प से 16.82 लाख रुपए, लवकुश से 14.25 लाख रुपए, रामशंकर से 7.5 लाख रुपए, मनीष से 2 लाख रुपए, टिन्नू से 1 लाख रुपए। SIT ने टोटल 79.85 लाख रिकवर किए। इन अलग मिसिंग अमाउंट 200 करोड़ तक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 79.85 लाख रिकवर हुए, लेकिन बाकी कहाँ है? अब पॉलिटिक्स की बात करें तो आप लोगों को पता ही है, इंडिया में कोई भी मुद्दा छिड़ जाए सबको अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेकनी। 7 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी कांड टर्म यूज करके जुडिशियल इंटरवेंशन मांगी। जून 16 रिपोर्ट्स आए कि PM मोदी ने मैटर नोट किया और कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन के इंस्ट्रक्शन दिए। जून 22 कांग्रेस MP तारिक अनवर ने मैटर सप्रेस करने का आरोप लगाया। जून 25 सुप्रीम कोर्ट ने PIL की अर्जेंट हियरिंग डिक्लाइन कर दी। चंपत राय, ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी, ने एलिगेशन रिजेक्ट किए, बोले मिसिंग अमाउंट सिर्फ 7 करोड़ है, 200 करोड़ नहीं, लेकिन फिर रिजाइन कर दिया। साफ बात यह है कि ये एक ऐसा इशू है जहां सब अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं। ओपोजिशन बीजेपी सरकार पर ब्लेम डाल रहा है, बोल रही है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बात खत्म। लेकिन भक्तों का सवाल है कि राम जी के पैसे गए कहां, वो भी अभी उलझा ही हुआ है, कोई उस पर जवाब ही नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं कि सिस्टम की गलती कहां है।
इंडिया में और भी मंदिर हैं। तिरुपति बालाजी का सिस्टम देखते हैं। टीटीडी में ट्रस्ट ऑफिशियल्स, एसबीआई और मल्टीपल बैंक ऑफिशियल, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग टीम, 3 लेयर है। वहाँ यूनिफॉर्म्स हैं, सीसीटीवी हैं, अलग ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कैश काउंटिंग एरिया में सिर्फ ऑथराइज लोग जाते हैं। राम मंदिर में एसबीआई ने अपना कॉन्टैक्ट आउटसोर्स कर दिया एक वाराणसी की प्राइवेट फर्म जिसका बड़ा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। विसल ब्लोअर ने बताया सीसीटीवी डिलीट हुई, महिपाल सिंह को हटाया गया, एफआईआर फाइल नहीं की गई जब तक मीडिया और पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया। ये सिस्टमैटिक फेलियर है। जनवरी 24 में प्राण प्रतिष्ठा से ही टेंपल चल रहा है और प्रॉपर अकाउंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ। 327 करोड़ एनुअली, लेकिन काउंटिंग सिस्टम एक इनएक्सपीरियंस वाराणसी फर्म के हाथ में। ये असली सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा। एसबीआई पर प्रेशर किसने डाला? 19 स्पेसिफिक लोगों को रखो, ये बात किसने बोली? और महिपाल सिंह को हटाने का डिसीजन किसने लिया? अब बात करते हैं कि इन सब चढ़ावे चोरी से भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। पहला, टेंपल डोनेशंस का अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम। इंडिया के टॉप टेंपल्स, तिरुपति में 1200 करोड़ रुपए एनुअल आता है चढ़ावा, शिरडी में 900 करोड़ से ज्यादा, वैष्णो देवी में 250 करोड़ से ज्यादा। ये सब मैसिव कैश ऑपरेशंस हैं। राम मंदिर का केस एक मिरर है। कितना वल्नरेबल है सिस्टम, ये आप लोगों को देखना होगा। अगर राम मंदिर में ये हो सकता है तो कहां नहीं होगा। दूसरा, एसबीआई की अकाउंटेबिलिटी। एक नेशनलाइज बैंक है एसबीआई। अपना कॉन्ट्रैक्ट बाईपास क्यों किया एसबीआई ने? स्पेसिफिक लोगों को प्लेस क्यों किया? प्रेशर में काम क्यों किया? एसबीआई का अपना इंटरनल ऑडिट कहां था? ये कमर्शियल बैंक्स के गवर्नेंस का बड़ा सवाल है। तीसरा, भक्त का पैसा। वो आम आदमी जिसने 100 रुपए, 500 रुपए अपनी सेविंग से निकाल के चढ़ावा दिया, ये सोच के कि 500 साल की लड़ाई के बाद आखिर राम मंदिर बन रहा है, उसे पता ही नहीं था कि वो पैसा काउंट भी हो रहा है या सिर्फ लोग ही ले जा रहे हैं उसे। ट्रस्ट बिल्डिंग एक नेशनल इशू है। अगर लोग फेथ खोने लगते हैं तो सिर्फ टेंपल नहीं, एक पूरा सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन वीकन होता है। तो ये थी पूरी समरी। अब आगे क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है। एसआईटी रिपोर्ट, प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स के बाद एफआईआर हुई है। आधार, पैन, इनकम टैक्स सब एजेंसीज को डिटेल भेजे गए हैं गिरफ्तार लोगों के। फैजियाबाद बार एसोसिएशन ने इन्हें रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया और शुक्ला वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिना वकील के पेश हुआ। इन बड़े सवाल अभी पेंडिंग है। चंपत राय और अनिल मिश्रा रिजाइन कर चुके हैं। क्या उनसे फॉर्मल इंटेरोगेशन होगी? एसबीआई के ब्रांच ऑफिशियल्स स्पेसिफिकली इंडक्ट किए गए, उनका क्या? और वो 10+ चेस्ट बॉक्सेस गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी कहां है? राम मंदिर सिर्फ एक टेंपल नहीं है, वो एक नेशनल सिंबल है, एक 500 साल की लड़ाई का रिजल्ट, करोड़ों भक्तों की भावनाओं का केंद्र। अगर उस सिंबल की देखभाल में ये हाल है तो ये सिर्फ चोरी नहीं, ये एक इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी का सवाल है। इसका इंडिया पर क्या असर होगा? सिंपल, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, हर राम भक्त का चढ़ावा एक सवाल के साथ जाएगा, पहुंचेगा भी या नहीं। कमेंट में बताओ, क्या सिर्फ 8 लोगों की गिरफ्तारी काफी है या ऊपर के लोगों तक बात जानी चाहिए? और वो कौन से नाम है जो बाहर नहीं आ रहे हैं? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।